जी। ओम राम सेवक हरिओम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दंसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन रूप प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 2:28 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। आज आर्द्रा नक्षत्र है स्वयं 5:43 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता। आज बुधवार है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025
23 जुलाई 23 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 10 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 9 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने आसक्ति और ममत्व रहित समत्व योग की बात की, क्योंकि भगवान की भक्ति में ये आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये साधन वैराग्य को दृढ़ करने के लिए असक्तिरन भिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्रदार गृहादिषु
यानी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, धन आदि में मनुष्य को अत्यंत आसक्ति होती, यानी चिपके रहना। सांसारिक वस्तु, घटना, व्यक्ति, परिस्थिति, बहुत आसक्ति होती। और इस देश काल, विषय, वस्तु, परिस्थिति से सुख शांति प्राप्ति की आकांक्षा कि इससे मुझे सुख और शांति को जो मिलता तो है नहीं, लेकिन उसे आशा होती है कि पुत्र से सुख शांति मिलेंगी, पत्नी से सुख शांति मिलेंगी, पति से सुख शांति मिलेंगी, घर से सुख शांति मिलेंगी, धन से सुख शांति मिलेंगी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही दौड़ता रहे, क्योंकि उसमें सुख शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन वो भ्रम हो जाता है मनुष्य को, तो उसमें उसकी प्रियता का जो भास है, सुख और शांति का आभास, उसी को शक्ति कहते, शक्ति, आसक्ति, असक्ति। तो इस संसार के विषयों में प्रियता और सुख शांति का आभास ना होना, यानी इस संसार के विषयों से सुख शांति प्राप्त करने की आकांक्षा ना होना, तब जाके वो परमार्थ भजन कर सकते। अब एक बाजू संसार के सुख भोग की आकांक्षा और दूसरी ओर परमार्थ की भक्ति सुख चाहते, वो दोनों नहीं हो पाए। इसीलिए मनुष्य आजकल देखा जाता है 80-90 साल होने के बाद भी उसका गृहस्थ आश्रम छूटता नहीं है। पुत्र, पत्नी, परिवार, धन संपत्ति में उसकी इतनी आसक्ति है कि वह परमार्थ को कर ही नहीं सकता। मुझे तो कहते लोग, महाराज सत्संग तो करना है, लेकिन संसार के कार्यों से छुटकारा मिलेगा तब। गृहस्थी छोड़नी नहीं, इंद्रिय भोग में संयम नियम नहीं रखना है, वो तो सब चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, और उसमें आसक्ति और ममता, और साथ में भजन भी करना है। तो ऐसे कैसे होगा? तो आज के जमाने में हमारे पुराने सनातन वैदिक संस्कृति में तो राजा महाराजा लोग भी अपना राजपाट छोड़कर वन में चले जाते। आप भागवत में देखा होगा, कोई राजा 50 साल के बाद अपने राजकुमार को गद्दी पे बिठा के वन में चले भजन करते। वहां राजमहल में रहकर वो भजन नहीं कर सकते। लेकिन आज के जमाने में तो सब लोग समझते ही गृहस्थी में रहकर ही भजन करे, कभी हो नहीं सकता। ये आभास है, भ्रम है, भ्रांति है। कोई गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन नहीं करता है, कर भी नहीं करता है, वो सब दिखावा, ढोंग और पाखंड है। इसीलिए इससे आसक्त होना आवश्यक। परमार्थ करना है तो गृहस्थी और संसार के विषयों में ये जो आसक्ति है और ममता है, उसको छोड़ना होगा। उसके साथ कोई भजन नहीं हो सकता। प्रिय और अप्रिय विषय की प्राप्ति में सदा समत्व बनाए रख, क्योंकि वो तो परिस्थितियां आती ही रहेगी, अनुकूल प्रतिकूल, प्रिय अप्रिय विषय। तो उसमें मन को विक्षिप्त होने ना देना, परमार्थ में बनाए रखना। इस प्रकार जब कोई मनुष्य विवेक वैराग्य
शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान से मोक्ष की आकांक्षा करता है तो वो मुमुक्षु है। उसके लिए अब भगवान आगे 15वां साधन कह रहे। 15वां तो हो गया, 16वां साधन। ये क्रम है सारी साधना का। भगवान ने जो 20 साधन बताए क्रम है। जब तक ये पुत्र स्त्री घर परिवार गृहस्थी में आसक्ति ममता है तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और करते हैं तो ढोंग पाखंड है, ये समझ लेना। अनन्य भक्ति तो तभी होती है जब इस मोह माया को छोड़े। वही अब कह रहे आगे, अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए संसार की मोह माया छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचार, यानी मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से, अनन्य योग यानी एकत्व भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति करे और उसके लिए क्या करे? विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान पवित्र स्थान का सेवन करे, जहां ये संसारी गृहस्थी विषयार्थ भोग लंपट लोगों का समुदाय ना रहता हो। जन संसदी अरति, ये जो विषयासक्त भोग लंपट संसारी गृहस्थों मनुष्यों के समुदाय से दूर रहना, तो आपको भोगी बना देंगे, परमार्थ करने नहीं देंगे। इसीलिए 3 साधन इसमें भगवान ने कहे। यह जो साधन साधना है वह क्षेत्रज्ञ मैं हूं और मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, ऐसे अपने अंतर आत्मा परमेश्वर का आश्रय लेना, यानी दृढ़ निश्चय श्रद्धा भक्ति ज्ञान सहित अपने परमार्थ साधन में लगना। अर्जुन को भगवान ने कहा ना कि तुम परमार्थी बनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम संपूर्ण शरणागति समर्पण स्वीकार करो, सांसारी पना छोड़ो और परमार्थ में लग जाओ, यानी सकाम बुद्धि को छोड़कर निष्काम बुद्धि वाले हो जाओ। निष्काम होगा वही भक्ति करेगा, सकाम होगा अपनी कामनाएं पूरी करेगा और भोग करेगा। इसीलिए केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना परम स्वामी मानते हुए कोई भी स्वार्थ ना हो, संसारिक स्वार्थ और किसी प्रकार का अभिमान भी ना हो, संपूर्ण श्रद्धा समर्पण भक्ति के सहित भगवान का निरंतर अनुसंधान करना, इसे कहते अव्यभिचारिणी भक्ति। जैसे मीरा की थी, शंकराचार्य की थी, स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी रामकृष्ण है, ये सारे जो है अनन्य भक्त।
आनंदमयी माँ थी। कितने नाम ले हमारे तो सनातन परंपरा में बहुत सारे भगवान के अनन्य भक्त हुए। यानी मैं परमात्मा ही हूँ, क्षेत्रज्ञ आत्मा। और मैं हूं ऐसा नहीं, मेरा क्षेत्र सब में आत्मीयता। आत्मीयता जो है वही एकत्व होता है। जैसे आप लोग संसारियों को आत्मीयता होती है अपने पुत्र में पुत्री में, एकत्व भाव, ऐसा सर्वत्र एकत्व भाव होना। गृहस्थियों का केवल अपने घर तक एकत्व भाव आत्मीयता होती, अपनी पत्नी अपने बच्चे, बाकी पूर्ण भेदभाव, पूरा जीवन ऐसे पूरा हो जाए। केवल अपनी पत्नी बच्चे और अपने घर में एकत्व भाव होता है, बाकी सब जगह भेदभाव से ही उसका जीवन पूरा हो जाए। तो ये व्यभिचारी मनुष्य है, उसका सर्वत्र एकत्व भाव नहीं। उसी को अनन्य योग यानी सब में एकत्व भाव, आत्मीय भाव बना रहे, तभी अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति होती है। यहां भगवान ने स्पष्ट कहा, मई, मई का मतलब होता है मैं जो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर हूं, जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अंदर अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित, उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा में अनन्य योगी ने कहा, यानी अन्य अर्थात दूसरा, मैं उस परमेश्वर से अन्य नहीं हूं। उस परमेश्वर के साथ मेरा एकत्व है, यानी परमेश्वर के साथ ममत्व, ममत्व कहते, ममत्व को एकत्व भी कहते। लेकिन संसारी लोगों का ममत्व होता है अपने पुत्र परिवार पत्नी घर धन प्रतिष्ठान में होता है, लेकिन भक्त का एकत्व परमात्मा में। और वह अनन्य भक्ति भगवत भाव से जुड़ा रहता है। तो ये जो आसक्ति कहा नहीं करनी है, ममता नहीं करनी है संसारी नश्वर विषयों में, क्षेत्र में ममता न करके क्षेत्रज्ञ आत्मा में आसक्ति और ममता करे, क्योंकि बिना आसक्ति ममता के कोई रह ही नहीं सकता। केवल यहाँ विषय बदल रहा है, संसार की आसक्ति का अभाव और संसार में ममता का अभाव, वही आसक्ति और ममता परमात्मा में लगे, यानी संसार क्षेत्र, क्षेत्र की आसक्ति छोड़कर क्षेत्रज्ञ में आसक्ति कर, उसी को भक्ति कहते। क्षेत्र में ममत्व छोड़कर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में ममत्व करे, यही अनन्य भक्ति कही जाती। केवल परमेश्वर ही मेरे सर्वस्व है, यह निश्चय बनाना, दृढ़ निश्चय कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मेरा स्वरूप क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परम, वही इस मेरे क्षेत्र को चलाते हैं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय बनाना कि क्षेत्रज्ञ परमेश्वर से अन्य कोई संसार को चलाने वाला है ही नहीं। मेरे जीवन जीव जगत सबको चलाने वाला क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है। सबको उनके उनके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाला क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा है।
भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि मैं सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से उपस्थित सभी को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके अंतकरण में क्षेत्रज्ञ रूप से उपस्थित मैं ईश्वर सभी को उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार कठपुतली की तरह नचाता हूं। यानी सब कहते हैं मैं नाच रहा हूं, जैसे कठपुतली सोचती है कि मैं नाच रहा हूं, लेकिन वो अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ परमात्मा उसे उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार नचाते हैं। तो समझे कि भाई मुझे चलाने वाला कोई और है, और वो है क्षेत्रज्ञ परमात्मा, जो परमात्मा से भिन्न नहीं है। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक है। और यह जो सारा भौतिक अध्यात्म संसार जीव जगत प्रतीत हो रहा है, इसमें वह देश काल विषय क्षेत्रज्ञ परमेश्वर से अलग नहीं है। जैसे आपका क्षेत्र है 24 तत्व का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और आपका नाम रूप उपाधि है डॉक्टर, इंजीनियर, देव, दत्त, भिखारी, जो भी उपाधि को दूर करने पर केवल साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ हमारे में रह जाता है। नाम रूप उपाधि को ही संसार कहते। संसार के अंदर जो भी हमको देश काल विषय, नाम रूप, भौतिक अध्यात्म विषय दिख रहे या अनुभव में आ रहे, इंद्रियों के वृत्ति प्रवृत्ति के द्वारा, उसमें जो वृत्ति प्रवृत्ति दृश्यता स्पर्श, ये सारे 10 इंद्रियों से होने वाले विषय ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अथवा मन बुद्धि अंतकरण से होने वाली वृत्ति का ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, सबको हटाने पर केवल क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा ही रह जाता है। जैसे आप सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वहां आप केवल अपने आत्मा क्षेत्रज्ञ के साथ आनंद में सोते हैं। सुषुप्ति में क्षेत्र कार्यरत नहीं होते, फिर भी आप है, आप नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। भाई देवदत्त सो गया है, सुषुप्ति में है, लेकिन देवदत्त है सुषुप्ति में। ठीक वैसे जब मनुष्य अपने क्षेत्र उपाधि से रहित अपने चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, तो वही एकत्व होने से वो क्षेत्र के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारा ये गीता ज्ञान परमार्थ वेद शास्त्र में जहां ये आत्मज्ञान की प्रक्रिया बताते हैं, उस प्रक्रिया में वहां कहते हैं कि ये जगत का अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, और जीव का अंतकरण वृत्ति का अधिष्ठान भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा, यानी जीव का अधिष्ठान भी परमात्मा है और जगत का अधिष्ठान भी परमात्मा। लेकिन जीव को जगत दूसरा लगता है। मैं जीव हूं, ये जगत है, और जगत में लगता ये घड़ा है, कि कार है,
ये पति है, ये पत्नी है, ये मकान है, ये नदी है, पर्वत है। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार के विषय जीव को अलग लगते कि संसार दूसरा है, जो मैं जानता हूं, देखता हूं, अनुभव कर, और मैं जीव उससे भिन्न हूं, मैं उसका ज्ञाता हूं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जाना जाने वाला जगत, जानने वाला जीव और जाना जाने वाला जगत, दो एक ही है। दोनों का अधिष्ठान साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा एक ही है, जो जगत को भी प्रकाशित करता है और जीव को भी प्रकाशित। ये हमारे उपनिषद में इस प्रक्रिया कही जाती है कि जीव और जगत एक ही परमात्मा रूप में है। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि आप समुद्र किनारे गए तो वहां आपको समुद्र अलग दिखता है, लहरें अलग दिखती है, बुदबुदे अलग दिखते हैं, अलग अलग दिखते। वास्तव में वह नाम रूप गुण उपाधि से समुद्र बड़ा ईश्वर जैसा दिखता है। लहरें है वो जगत जैसी दिखती, और बुदबुदे है वो जीव जैसे दिखते। लेकिन न तो समुद्र ईश्वर है, न लहरें जगत है, न बुदबुदे जीव है। वहां केवल एक जल तत्व ही है। यानी जो हमें अनेक जन्मों के संस्कार से जीव जगत ईश्वर भिन्न 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 दिख रहे हैं, वो अज्ञान के कारण। परमात्मा तत्व का ज्ञान होने के बाद जीव जगत और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाए, वहां कोई भेद नहीं। इसीलिए हमारे वेदों में यह संसार की उत्पत्ति के पहले केवल एक परमात्मा ही था, वैसे उपदेश प्रारंभ करते। जैसे कहे कि समुद्र की उत्पत्ति के पूर्व केवल एक जल मात्र था, जल तत्व। फिर जल से समुद्र की उत्पत्ति हुई, और फिर समुद्र से लहरों की उत्पत्ति हुई। उस समुद्र से लहरों की उत्पत्ति नहीं, वो भी जल से ही हुई है, लेकिन आप कहते हो समुद्र से लहरों की उत्पत्ति, और लहरों से बुदबुदे, वो लहरों से नहीं, वो भी जल से ही बुदबुदे की उत्पत्ति। लेकिन आपको दिखता है कि लहरों से बुदबुदे की उत्पत्ति हुई। तो सारी ये कार्य कारण का मूल कारण केवल जल तत्व है। लेकिन आजकल दुनिया में इतना प्रचार है वैज्ञानिक कार्य कारण और फिलोसॉफिकल कार्य कारण से बुद्धि भ्रमित हो जाती। सबसे पहले क्या था, तो सब अपनी फिलॉसफी कहते। सबसे पहले अल्लाह था, सबसे पहले तीर्थंकर था, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब फिलोसॉफिकल थिंकिंग से हमारी बुद्धि भ्रमित हो, कार्य कारण देखते रहे। फिर यहाँ भी कार्य वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिकली प्रूव। क्या प्रूव किया आपने कि ये जो आपकी पुस्तक है वो कागज से बनी है, साइंटिफिकली। और थोड़ा रिसर्च किया, नोबेल प्राइज विनर, तो कहते साइंटिफिकली प्रूव कि पुस्तक जो है घास फूस के खाद पेपर मिल में बनी है, तो पुस्तक का कारण घास फूस है, साइंटिफिकली प्रूव।
बस इतना ही हो गया प्रूफ है। अब फिलोसॉफिकली विचार करेगा घास फूस बांबू कहां से आए, तो फिलोसॉफिकल थिंकिंग से कि घास फूस बांबू पृथ्वी से आए, तो पृथ्वी बड़ा थिंकिंग है, फिलोसोफर है इंटरनेशनल। भाई पृथ्वी से घास फूस और घास फूस से पेपर और पेपर से पुस्तक, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। फिर के और बड़ा फिलोसोफर आ गया, वो कहते पृथ्वी से नहीं, पंच महाभूत मिलकर घास फूस बांबू बनते हैं, इसीलिए पंच महाभूत से ही ये सारा पेपर बना है और पेपर से ये पुस्तक हमारे हाथ में है। ओहो, फिलोसॉफिकल थिंकिंग। ऐसा फिर और थिंकर आता है, अरे ये तो सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है। फिर और बड़ा फिलोसोफर आता है सांख्य दर्शन वाला, कहते ये पंच महाभूत तो त्रिगुणात्मक माया, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है। कार्य कारण, पंच महाभूत का कारण त्रिगुणात्मक माया है। तो उससे बड़ा फिलोसोफर आ जाता है, कहता है महाकाल, काल ही त्रिगुणात्मक माया को घुमाकर पंच महाभूत को बनाते हैं, काल ही महाकाल, काल के बिना कुछ नहीं, काल का फिलोसोफर। तो इस तरह ये फिलोसॉफिकली एंड साइंटिफिकली कार्य कारण मनुष्य का बुद्धि भ्रमित हो गई है। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, सबका मूल एक परमात्मा है, परमात्मा ही महाकाल है, परमात्मा ही त्रिगुणात्मक माया है, परमात्मा ही सूक्ष्म पंच महाभूत है, परमात्मा ही भौतिक स्थूल महाभूत है, परमात्मा ही घास बांबू बना हुआ है, और घास बांबू से पेपर मिल में बनी पेपर भी परमात्मा है, और पेपर से जो आपके हाथ में पुस्तक है वो भी परमात्मा क्षेत्रज्ञ ही है। अब ये अनादि जन्मों से अतने पढ़े लिखे लोग फिर ये साइंटिफिक पढ़े लिखे और फिलोसॉफिकल थिंकिंग में भ्रमित बुद्धि कार्य कारण के चक्कर में घूमते रहते। इंद्रिय मन बुद्धि उपाधि से जो भी कुछ आप जानते हो, ये सब कार्य कारण, सब में मूल तत्व केवल एक परमात्मा ही है। तो इस तरह समझ में आता है कि मैं सब में अनन्य हूं, चाहे स्थूल सृष्टि हो, चाहे सूक्ष्म सृष्टि हो, चाहे काल हो, चाहे माया हो, ये सारा जो है ज्ञाता ज्ञान जीव जगत कार्य कारण, दोनों में केवल एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। जब तक मनुष्य कार्य कारण का भेद एकत्व नहीं करेगा तो परमात्मा को देख नहीं सके। सबका कारण मूल कारण केवल एक परमात्मा, सभी कार्य कारणों का मूल कारण परमात्मा से भिन्न कहीं भी कुछ भी नहीं, वही सबका मूल स्वरूप। जैसे आभूषण में, सभी आभूषणों में उसका मूल स्वरूप केवल सुवर्ण तत्व ही है। और हमारा लक्ष्य आभूषण नहीं है, हमारा लक्ष्य सुवर्ण, इसलिए हमारा लक्ष्य क्षेत्र नहीं है, हमारा लक्ष्य क्षेत्रज्ञ है। हमारा लक्ष्य समुद्र नहीं है, लहरें नहीं है, बुदबुदे नहीं है, हमारा लक्ष्य जल तत्व है। हमारा लक्ष्य जीव नहीं है, जगत नहीं है, ईश्वर नहीं है,
हमारा लक्ष्य परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद जो क्षेत्रज्ञ रूप से हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, यदि उसमें हमारी बुद्धि की स्थिति बन गई, वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकमात्र परम प्राप्तव्य है। उसी को परम धाम कहा, उसी को मोक्ष कहा, उसी को जीव की अंतिम गति कही, उसी को परम गति। आप कौन हो? आप कहो कि मैं देवदत्त हूं, भिखारी हूं, तो फिर आप अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। तो फिर आप क्या हो? अरे अभी तो मैं देवदत्त भिखारी हूं, बाद में साधना करूंगा, तप करूंगा, योग करूंगा, फिर मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो फिर मैं और भगवान दोनों हाथ में हाथ रख कर मॉर्निंग वॉक को जाएंगे। मैं जीव और वो भगवान हमारी जोड़ी, तो भी जोड़ी बनी रहेंगी, भेद रहेगा। ये द्वैत वाले सारे संप्रदाय है, मैं जीव और वो ईश्वर, वैकुंठ में हम दोनों भगवान के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। तो जीव और ईश्वर का जब तक भेद रहेगा, तब तक अनन्य वो अन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति ने मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, वो अंतिम गति नहीं है। अनन्य भक्ति कहा ना यहाँ, मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी, उसमें समझ लेना। व्यभिचारिणी यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि, और अव्यभिचारिणी यानी निश्चयात्मक बुद्धि। इसमें दृष्टांत ले कि एक स्त्री होती है, उसकी बुद्धि अनिश्चयात्मक है और वेश्या का व्यवसाय करती है। तो कितने पुरुषों का संग करती है जीवन में? हजारों पुरुषों का संग, खूब भोग करती। वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। कुपथगामिनी यानी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। और एक स्त्री है जो सीता की तरह पतिव्रता है, विवाह किया है, तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है। फिर वो दूसरे पुरुष की ओर देखेंगे भी नहीं। पतिव्रता नारी है ना, सीता की तरह, सीता को जैसे राम, तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है, अटल अचल, कोई हिला नहीं सकता। और वो वेश्या है, वो तो उसकी बुद्धि तो कितने पुरुषों के साथ घूम, और सबको प्रेम करते। ऐसा नहीं कि जब पतिव्रता नारी अपने पुरुष को प्रेम करते थे, वेश्या तो उससे भी अच्छा प्रेम करती, पुरुषों को बड़ा प्रेम देती है, बड़ा ग्राहक आते हैं दौड़ते उसके पास, इतना प्रेम करती है। और वो पत्नी पतिव्रता भी प्रेम करती है, लेकिन दोनों में प्रेम में फर्क है। एक अव्यभिचारी प्रेम है और एक व्यभिचारिणी प्रेम है। इसीलिए ये व्यभिचारी और अभिचारी में विवेक करना आवश्यक। यहाँ जिसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हो सकती, जैसे मीरा की बुद्धि, जन्म से मरण तक मीरा की बुद्धि कभी विचलित नहीं हुई। राज रानी थी, विवाह भी हुआ, फिर भी उसकी बुद्धि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसे कहते अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति। केवल ईश्वर से जुड़े रहना,
अटल अचल। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये भगवान के एक वाक्य पर विचार किया है, और ये जो है 16वां गुण है, आत्मज्ञान निष्ठा का साधन है। मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। यह निश्चय करने से, दृढ़ निश्चय, अव्यभिचारी अनन्य भक्ति होती है। अन्यथा व्यक्ति व्यभिचारणी यानी अन्य 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 भेद भ्रम वाली, वो कैसी बुद्धि होती है? भूख लगी तो थाली प्रिय हो गई, प्यास लगी तो शरबत प्रिय हो गया, पूजा करने बैठे तो भगवान की मूर्ति प्रिय हो गई। इसका नाम है व्यभिचारिणी भक्ति। भूख लगी तो थाली प्रिय हो गई, प्यास लगी तो शरबत प्रिय हो गया, पूजा करने बैठे तो पूजा में जो मूर्ति फोटो है वो प्रिय हो गया। इसी का नाम व्यभिचारिणी भक्ति। भौतिक अध्यात्म दय विषयों में हमारी प्रीति स्नेह होता है, जो हमें प्रिय है, तो प्रिय वृत्ति होती संसार के विषयों में। और परमात्मा में भी प्रिय वृत्ति होती है, प्रीति होती है। प्राय संसारी लोगों की संसार में व्यभिचारिणी भक्ति ही रहती। तो अव्यभिचारिणी कैसे होंगी? अरे अव्यभिचारिणी भक्ति तब होंगी जब हमें भूख लगी है तो मालूम पड़े कि ये वैश्वानर भगवान को भूख लगी है, और ये थाली में जो अन्न है वो वैश्वानर भगवान नारायण विद्यमान है। तो थाली को लेने वाला, भोजन करने वाला, भूख लगने वाला वैश्वानर और अन्न रूप में भी परमात्मा है। तो इस तरह खाने वाला, खाने जाने वाली थाली और खिलाने वाला, तीनों परमात्मा का स्वरूप है। ऐसी बुद्धि हो तब उसे अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी खिलाने वाला, खाने वाला और खाने जाने वाली थाली तीनों परमात्मा का ही स्वरूप है। जब तक ये तीनों अलग दिखते हैं कि खिलाने वाला कोई और है, खाए जाने वाली थाली कौन और है, और खाने वाला जीव मैं तृप्त होता हूँ, तीनों अलग अलग लगते हैं, तो उसे कहते हैं व्यभिचारिणी बुद्धि। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। आप संसार में कहीं भी जाओ तो जो आपकी उसमें भगवत बुद्धि रहे, मानो कि आपने किसी को दान दिया, तो दान में जो दान की वस्तु दी, 100 रुपया किसी को दान दिया, तो दान की वस्तु को परमात्मा माने, दान लेने वाला परमात्मा है और दान देने वाला नारायण। ऐसी बुद्धि से दान दिया तो उसे कहते हैं अव्यभिचारिणी दान। वो मैं देने वाला हूँ अहंकार, वो लेने वाला है, मैंने उसे दान दिया, फिर 10 लोगों को कहेगा कि देखो आज तो मैंने दान किया।
100 रुपये का मैं बड़ा दानवीर हूँ, अखबार में छपाएगा मैंने दान किया, तख्ती लगाएगा मैंने इसको कहते हैं व्यभिचारिणी। हाँ, भगवान के नाम से करता है लेकिन वो व्यभिचारिणी भक्ति। तो इसमें ये फर्क है। अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के साथ एक रूप है। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे। जो आगे साधन है विविक्त देश से, ऐसी भक्ति के लिए, अनन्य भक्ति के लिए एकांत पवित्र स्थान में रहना, और ये जो व्यभिचारी लोग हैं, संसारी भोगी विषयासक्त भोग लंपट मनुष्यों से दूर रहना। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है हमने एक वाक्य पर विचार किया इस श्लोक में, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम अरतिर्जन संसदे। भगवान कहते केवल मुझ परमेश्वर में एकत्व भाव से, भेदभाव रहित, अनन्य द्वारा ये अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे पतिव्रता नारी की बुद्धि होती है, निश्चयात्मक बुद्धि, नहीं कि वेश्या की व्यभिचारिणी बुद्धि और अनिश्चयात्मक। बस दो ही बुद्धि है मनुष्य की, समझ लेना, एक निश्चयात्मक बुद्धि और दूसरी अनिश्चयात्मक। एक वेश्या बुद्धि है और एक पतिव्रता बुद्धि है। आप देख लेना आपकी बुद्धि वेश्या बुद्धि है कि पतिव्रता बुद्धि। और वह निश्चयात्मक बुद्धि को ही अनन्य भक्ति कहता। और इसके लिए एकांत में पवित्र स्थान में रहने का स्वभाव और ऐसे व्यभिचारी लोगों से दूर रहना, तो उस मनुष्य समुदाय से दूर रहे। पतिव्रता नारी यदि वेश्या का संग करेंगी तो वो भी वेश्या बन जाएंगी, लेकिन वो वेश्या पतिव्रता कभी नहीं बनेंगी। ये भी नियम है प्रकृति। पतिव्रता नारी वेश्या का संबंध करेंगी, संग करेंगी, दोस्ती करेंगी तो वेश्या बन जाएंगी जरूर, लेकिन वेश्या पतिव्रता का संग करेंगी तो कभी पतिव्रता नहीं बन सकेगी। इसीलिए ये भी एक बड़ा आश्चर्य है, नियम है। निश्चयात्मक बुद्धि और अनिश्चयात्मक भक्ति में यही है, बुद्धि के स्तर पे भक्ति है। जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो अनन्य भक्ति है, और अनिश्चयात्मक बुद्धि है वो अन्य अन्य भक्ति। बस इतना ही फर्क। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि ही हमें आगे लेकर जाएगी इस मार्ग पर। हाँ जी। तो यहाँ ये मतलब निष्काम भाव रखकर गृहस्थी में रहना और ये भी करना है, या अगर हमें मतलब 60 के बाद ये घर सब गृहस्थी छोड़कर परमार्थ के मतलब उसके मार्ग पर कहीं एकांत सेवन करना, तो ये दोनों में से कौन सा मतलब सिलेक्ट करना चाहिए हमें? देखो, घर गृहस्थी में रहते हुए हम्म। आपकी जो व्यभिचारिणी बुद्धि है हम्म। वो अव्यभिचारिणी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां हम्म। आपके संस्कार है, संचित है। इसीलिए वहां उस विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से दूर रहना, हम्म। क्योंकि वो सब विषयासक्त है, भोगी है, संसारी है। हम्म। और उससे अलग एकांत में जहां ऐसे कोई लोग नहीं है, जो भोग लंपट है, विषय लंपट है, संसारी है, जिसका जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय भोग है, तो वहां उससे दूर रहकर एकांत में जहां ऐसा कोई है ही नहीं, प्राकृतिक स्थान हो, पवित्र स्थान हो, तो वहां रहकर अपना ध्यान भजन साधन भजन ठीक से कर सकते। नहीं तो तो यहाँ ये ये नहीं सोचना है इनके ना। बीच में रहोगे तो आपका भजन नहीं होगा, वो आपको हम्म। बाधा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ ये नहीं सोचना है ना कि प्रारब्ध में होगा तो मैं जाऊंगी। प्रारब्ध में नहीं, आपको निश्चय करना होगा, निश्चयात् मुक्ति, आपको पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि उसके लिए। संचित कर्म है, प्रारब्ध है तब होगा, तो हजारों जन्म चले जाएंगे, हाँ। हजारों उसके लिए जन्म हमें का पुरुषार्थ। प्रारब्ध चलता रहेगा। प्रारब्ध के हमें। भरोसे ने यहाँ पुरुषार्थ की बात चल रही। हम्म। संसारी प्राकृत लोग जो है, हम्म। उनके संस्कार, उनका व्यवहार कभी बदल नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कहा ना हम्म। कि वो पतिव्रता नारी यदि वो वेश्या का संग करेंगी, दोस्ती करेंगी, तो क्या वो वेश्या पतिव्रता बनेंगे कि पतिव्रता वेश्या बन जाएंगी? हम्म। ये तो सीधा नियम है। तो ऐसे यहाँ जो है संसारी लोगों के साथ एडजस्ट एडजस्ट कहाँ तक एडजस्ट करोगे आप? वो तो भोगी है। नहीं, फिर उन यहाँ कर्तव्य आ जाता है और कर्तव्य का स्वधर्म। कोई मतलब नहीं, यहाँ तो आपका कर्तव्य पूरा हुआ, गृहस्थी हुई 50 साल, हम्म। बेटे का विवाह हो गया, बस आपका कर्तव्य समाप्त हो गया। कोई कर्तव्य नहीं, शास्त्रों ने कोई कर्तव्य नहीं दिया है। हम्म। 50 साल आपने गृहस्थी स्वीकार की, तो गृहस्थी में जैसे ही बेटे का ब्याह हुआ, पोते का मुख देखा, आपकी गृहस्थी समाप्त हो गई, वानप्रस्थ शुरू हो गया। आप पे यहाँ तो निकल जाओ वहां से, या कहीं अलग रहो एकांत में, लेकिन उसके वो पोता पोती के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो हम्म। बर्बाद हो जाओ। यही होता है। हम्म। अरे तो भाई, तुम उसके परमार्थ लिए करना है तो कम, हाँ। हमें बुद्धि दृढ़ करनी होगी ना। हाँ, आपकी हम्म। निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए, तभी हम्म। होगा। अरे एक सामान्य सत्संग की बात, अभी मुझे परसों एक माता जी का फोन आया, मुझे कहती है कि मैं तो आपकी शिविर में आने वाली थी, आना भी है मैंने सोच, लेकिन क्या तारीख, मेरी पोती की शादी की तारीख है, अब मैं तो नहीं आ सकती। 80 साल की है बुढ़िया, लेकिन पोती की शादी करेंगे, वो शादी में जाएंगी, 25,000 का सूट पहनेंगी, 5,000 का मेकअप रूम, ब्यूटी पार्लर जाएंगी, शादी में 7 दिन नाचेंगी कूदेंगी खाएंगी पिएंगी, और वो 80 साल की बुढ़िया जो है पोती की शादी करेंगी। टोटली अधर्म और महापाप, उनके लिए भी कल्याणकार नहीं, उसके लिए भी कल्याण, ये महापाप। अरे तुझे पोती की शादी से क्या लेना, हो गया, तूने बेटी की शादी कर दी, तेरा कर्तव्य पूरा हो गया।
ये कर्तव्य है का पोती की शादी में जाने का? उसका कोई कर्तव्य, शास्त्र ने मना किया है। वो अधर्म है, पाप है, महापाप है। वो तेरी आसक्ति और मोह है, और कुछ नहीं है। तो आपका कर्तव्य की भी सीमा है। शास्त्र में स्वधर्म कर्तव्य मरते दम तक नहीं है। आपने गृहस्थी स्वीकार की, इसीलिए कर्तव्य है। बेटा बेटी जो भी हो, उनकी शादी ब्याह हो गया, बस आपका कर्तव्य पूरा हो गया। 80-90 साल तक पोता पोती को पकड़ के बैठते हैं, ये कोई कर्तव्य? ये तो अधर्म है, पाप है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी विकृति है। लोग छोड़ते ही नहीं गृहस्थी 80-90 साल तक, और नरक में पड़े हैं। और भगवान का भजन का ढोंग करते, माला लेके बैठे हैं, पूजा का कुछ नहीं है, केवल ढोंग पाखंड है। तो गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, सब ढोंग पाखंड है, दम्भ है। न संसारी है न परमार्थी है, वर्णशंकर है, वर्णशंकर, मिलावट। अब उसको न संसारी कह सकते हैं न परमार्थिक। वो तो क्लैब हो गए, वो पावैया, न स्त्री है न पुरुष है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे तो पुरुष है, स्त्री नहीं है, स्त्री जैसी बातें व्यवहार करता है। तो ये विवेक, निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक। दो ही बुद्धि है मनुष्य की, एक अनिश्चयात्मक बुद्धि और एक निश्चयात्मक। और आप किस बुद्धि का व्यवहार करते, वही तो आपका जीवन है। आपकी बुद्धि है, वैसे आप हो। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेक, इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपने जीवन का कल्याण करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण स्वामी नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।